So once again, I welcome in the course Introduction to Fluid Mechanics, and very good morning to all of you. So today I will discuss the new module, that is notches and wear. So notches and in notches and wear, we will see that how to compute the discharge uh, in different types of notches and different types of wears. So firstly, I will discuss what is notches and what is wear. So notches is a metallic plate used for measuring the rate of flow of a liquid through a small channel or a tank. ये जो होता है नॉच जो होता है उसे जनरली जो यूज़ किया जाता है वो टू मेजर द डिस्चार्ज इन ए चैनल और ए कैनाल और ए टैंक। सिमिलरली एक दूसरा जो स्ट्रक्चर होता है जिसे बोला जाता है वियर, तो वियर जो है वो क्या है, कंक्रीट और मैसनरी स्ट्रक्चर है प्लेस्ड इन एन ओपन चैनल ओवर विच द फ्लो अकर्स। इसी में कुछ और टर्म है जैसे कि ये हमने बनाया है, जैसे ये आप देख सकते हो कि ये आपका रेक्टेंगुलर नॉच है। बहुत तरह का नॉच होता है, लाइक रेक्टेंगुलर नॉच, वी नॉच, और आप बोलोगे ट्रैपेजॉइडल नॉच और स्टेप्ड नॉच। सो मैंने रेक्टेंगुलर नॉच लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। इस पोर्शन को बोला जाता है क्रेस्ट और सिल। दिस पोर्शन इज कॉल्ड क्रेस्ट और सिल, और क्रेस्ट और सिल से जो हाइट है वाटर का उसको हमने ले लिया है, लेट अस अज्यूम h। और ये शीट ऑफ जो वाटर है आप देख सकते हो, ये इसे बोला जाता है नैपी। क्या बोला जाता है? नैपी। और इस पोर्शन को जो शीट ऑफ वाटर, इसे ही बोला जाता है नैपी। इस पोर्शन को क्रेस्ट और सील बोला जाता है। तो मैं सबसे पहले क्लासिफाई कर लूँ कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉच। सो क्लासिफिकेशन ऑफ नॉच। सो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन जो होता है डिफरेंट बेस्ड पे। अगर मैं बोलूँ कि शेप के अकॉर्डिंग टू शेप, तो शेप में जो आपका रेक्टेंगुलर नॉच है वो क्लासिफाइड होगा। फर्स्ट वन इज रेक्टेंगुलर नॉच। दूसरा जो क्लासिफिकेशन होगा जिसे बोला जाता है ट्रायंगुलर, और वी नॉच भी बोला जाता है इसे। थर्ड वन इज कॉल्ड ट्रैपेजॉइडल नॉच। एंड द फोर्थ वन इज स्टेप्ड नॉच। अब ये क्या होता है इसको पहले समझ लें। तो रेक्टेंगुलर नॉच जो होता है आपका, ये देखो कुछ इस तरह का मेटालिक प्लेट होगा, और मेटालिक प्लेट पे हमने कुछ इस तरह फिक्स कर दिया है। दिस इज द मेटालिक प्लेट। बॉटम पोर्शन है जिसे मैंने बोला है कि इसे बोला जाएगा क्या, क्रेस्ट और सिल। और जितनी वाटर इसमें होगी प्रेजेंट, लेट अस अज्यूम कि पूरा का पूरा वाटर है, तो इसके हाइट को मैंने बोला दिस इज h। इसी से हमें निकालना है कि डिस्चार्ज कैसे कंप्यूट किया जाएगा। दूसरा तरह का नॉच होता है जिसे बोला जाता है वी नॉच और ट्रायंगुलर नॉच। दिस इज द ट्रायंगुलर नॉच, और इसके एंगल को हमने बोला है कि ये लेट अस अज्यूम कि दिस इज थीटा। सो हाफ जो पोर्शन होगा सिमेट्रिक होगा, ये सिमेट्रिक होगा, तो जो हाफ एंगल जो होगा वो दैट इज थीटा बाई 2। वंस अगेन इट इज ए मेटालिक प्लेट। और तीसरा तरह का जो होगा नॉच जो होगा, जो यहाँ पे हमने दिखाया भी है, आप यू कैन सी दैट दिस इज द वी नॉच। अगर इसी पे हम यहीं पे हमें फिक्स करना है, दूसरा नॉच को हम लोग यूज करना चाहते हैं, तो देख सकते हैं कि दिस इज द ट्रायंगुलर नॉच। ये हमारा कौन सा है, ये हमारा रेक्टेंगुलर नॉच है, ये आपका ट्रैपेजॉइडल नॉच है। दिस इज द ट्रैपेजॉइडल नॉच। तो सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है इस नॉच को, क्यों इस तरह के नॉच को, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेक्टेंगुलर प्लस ट्रायंगुलर। आप देख सकते हो कि हाफ पोर्शन जो है ये आपका ट्रायंगुलर है, और इधर का भी हाफ पोर्शन आपका ट्रायंगुलर है, और ये पोर्शन जो है हमारा रेक्टेंगुलर है। तो डिस्चार्ज जो होगा
जो ट्रायंगुलर पोर्शन में हम लोग देखेंगे कि डिस्चार्ज कितनी होती है, और प्लस रेक्टेंगुलर पोर्शन, वही जो होगा टोटल डिस्चार्ज होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ट्रेपीजॉइडल पोर्शन में होगा। तो जिस तरह के नॉच, ये जो ट्रेपीजॉइडल नॉच जनरली कहाँ यूज़ किया जाता है, वहाँ पे यूज़ करेंगे जहाँ पे फ्लो रेट ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा, ज़्यादा हमें मैक्सिमम फ्लो रेट रिक्वायर्ड होगा, वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ट्रेपीजॉइडल नॉच को यूज़ करेंगे। ये आप देख सकते हो कि डिफरेंट एंगल्स पे आपका वी नॉच यूज़ किया गया है। दिस इज वी नॉच, और हम लोग इसको और भी बोल सकते हैं ट्रायंगुलर ट्रायंगुलर नॉच भी बोल सकते हैं। तो ये तो हमने शेप ऑफ ओपनिंग के बेसिस पे हमने क्लासिफाई किया है कि हमने चार तरह से क्लासिफाई किया है। ये हमारा जो है वो क्या है, ये हमारा वी नॉच शेप ऑफ ओपनिंग पे। उसी तरह हम लोग एज इफेक्ट से भी हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं कि कितने तरह का नॉच होता है। तो शेप ऑफ ओपनिंग से हमने देखा कि क्या कौन कौन सा नॉच है, चार तरह का नॉच हमने देखा। फर्स्ट वन इज रेक्टेंगुलर, सेकेंड वन इज वी नॉच और ट्रायंगुलर नॉच, तीसरा जो हमने बोला कि ट्रेपीजॉइडल नॉच जो होगा, और फोर्थ वन जो मैंने बोला कि स्टेप नोच होगा। उसी तरह शेप ऑफ एज इफेक्ट से भी हम लोग देख सकते हैं कि क्या होता है नॉच, तो उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सो यहाँ से अगर हम लोग देखा जाए कि ऑन द बेसिस ऑफ सेकेंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, सो क्लासिफिकेशन ऑफ नॉच according to एज इफेक्ट। एज इफेक्ट से क्या होगा, सो एज इफेक्ट ऑफ साइड्स भी बोला जाता है। तो अकॉर्डिंग टू इफेक्ट ऑफ साइड्स, अकॉर्डिंग टू इफेक्ट ऑफ साइड्स, इसमें दो तरह से नॉच को डिफाइन किया जाता है। एक तो नॉच विदाउट एंड कॉन्ट्रैक्शन, और दूसरा जिसको बोलेंगे हम लोग नॉच विथ एंड कॉन्ट्रैक्शन। अब क्या होता है ये, इसको डिस्कस कर लेते हैं। नॉच विथ विदाउट एंड कॉन्ट्रैक्शन और एंड कंट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। तो पहला जो होगा नॉच विथ एंड कॉन्ट्रैक्शन। अब जो हमने नॉच बनाया है, तो कुछ पोर्शन जो है, जो मैंने पहले देखा कि ये रेक्टेंगुलर हमारा नॉच था। तो रेक्टेंगुलर नॉच में क्या है कि कुछ पोर्शन जो है वो और कॉन्ट्रैक्ट हो गया। लेट अस अज्यूम कि ये वाला जो पोर्शन है, उस पोर्शन को कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये पोर्शन। उसके बाद हमने क्या किया है, नॉच को हमने यहाँ पे रखा है। तो जो ओरिजिनल लेंथ थी हमारी, यहाँ पे जो हमने देखा था ये रेक्टेंगुलर नॉच में, तो ये पे यहाँ पे अगर हम लोग देखा जाए, तो यहाँ पे जो हमारा जो था, उसको अगर हम बोले कि ये लेट अस अज्यूम कि दिस इज द बी, तो यहाँ पे जो वो जो बी होगा या एल की वैल्यू जो होगी वो हमारी कम हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो गई ये वैल्यू। और दूसरा जो है विदाउट एंड कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कि जो हमने नॉर्मल पढ़ा है कि जहाँ पे आपका यहाँ पे अगर देखा जाए तो एल की वैल्यू जो होगी वो बी से कम हो जाएगी। और जो हमारा विदाउट एंड कॉन्ट्रैक्शन जो होगा, नॉच विथ, जैसे हमने बनाया था कुछ इस तरह, रेक्टेंगुलर नॉच की हम बात कर रहे हैं, उसी तरह आपका सब में होगा। तो यहाँ पे जो है लेट अस अज्यूम कि ये हमारा जो वैल्यू है एल, और वो बी के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पे एल की वैल्यू जो होगी कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, जिसकी वजह से आपका वाटर का जो लेवल होगा वो पूरा का पूरे लेवल में वाटर नहीं होगा। ये आपका हाइट एच है। अब उसके बाद नॉच के बाद हम लोग क्लासिफिकेशन, फिर हमने वियर के बारे में बताया कि वियर जो है वो आपका है, क्या है, जो है कंक्रीट और मैसनरी स्ट्रक्चर है। तो इसको भी हम लोग वियर के बारे में भी क्लासिफिकेशन कर ले। तो वियर का भी क्लासिफिकेशन अगर देखें, तो वियर में भी अगर हम लोग पहला क्लासिफिकेशन देखें, क्लासिफिकेशन ऑफ वियर, सो अकॉर्डिंग टू शेप ऑफ ओपनिंग। शेप ऑफ ओपनिंग में इसको जो क्लासिफाई किया जाएगा, एक तो आपका बोला जाएगा रेक्टेंगुलर वियर, और दूसरा को बोला जाएगा ट्रैपीजॉइडल वियर, जिसको ये सिपोलेटी भी बोला जाता है, CIPOLE वियर। उसी तरह अगर इसको
इसके टर्म में देखा जाए इफेक्ट ऑफ साइट्स, तो इफेक्ट ऑफ साइट्स में इसको अगर क्लासिफाई किया जाए, दूसरा जो होगा अकॉर्डिंग टू इफेक्ट ऑफ साइट्स। इफेक्ट ऑफ साइट्स में तो इसको फिर से दो तरह से क्लासिफाई किया जाएगा। इफेक्ट ऑफ साइट्स में पहला जो होगा वो क्या आपका होगा, वियर विथ एंड कॉन्ट्रैक्शन, और दूसरा जो हो जाएगा वियर विदाउट एंड कॉन्ट्रैक्शन। अब ये भी जो क्लासिफिकेशन है जो हमने बताया कि जो विदाउट एंड कंट्रैक्शन और एंड कंट्रैक्शन होगा वो सेम है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब कि क्या है कि पूरा का पूरा विथ इसमें होगा, विथ एंड कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा कि हमारी जो लेंथ की वैल्यू जो होगी वो विथ से कम हो जाएगी, और यहाँ पे जो एल और विदाउट एंड कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा, जितनी लेंथ होगी उतनी विथ होगी, तो उसे हम लोग वियर विदाउट एंड कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे। उसी तरह तीसरा जो क्लासिफिकेशन है जो हम लोग बोलते हैं जो अकॉर्डिंग टू शेप ऑफ क्रेस्ट। अभी हमने बताया था कि क्रेस्ट क्या है, नॉच के बॉटम पोर्शन को या वियर में जो होगा, लेट अस अज्यूम कि ये हमारा वियर है, मैसनरी स्ट्रक्चर है, इस पोर्शन को जो बोला जाता है दिस इज क्रेस्ट। तो ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ क्रेस्ट भी हम लोग क्या करेंगे, वियर को क्लासिफाई कर सकते हैं। एक को बोला जाता है ब्रॉड क्रेस्ट, ब्रॉड क्रेस्टेड वियर, उसी तरह से नैरो क्रेस्टेड वियर, उसी तरह से एक बोला जाता है ओजी वियर, ब्रॉड क्रेस्टेड वियर, नैरो क्रेस्टेड, और एक होता है लास्ट जो है वो शार्प क्रेस्टेड वियर। अब क्या होता है ये इसको भी हम लोग वन बाय वन डिस्कस कर लेंगे। व्हाट इज शार्प क्रेस्टेड वियर, व्हाट इज ओजी वियर, व्हाट इज नैरो क्रेस्टेड और व्हाट इज ब्रॉड क्रेस्टेड। शार्प क्रेस्टेड में क्या होता है कि क्रेस्ट का जो पोर्शन जो होगा वो बिल्कुल शार्प होगा, बिल्कुल नाइफ की तरह। आप देख सकते हो ये हमारा जो है शार्प क्रेस्टेड वियर। अब यहाँ पे देखो ये हमारा क्या है, एक मैसनरी स्ट्रक्चर है, ये आपका क्रेस्ट है जो टॉप पोर्शन। मैंने बोला है कि नॉच में जो होगा वो बॉटम पोर्शन क्रेस्ट होगा या सिल होगा, और यहाँ पे आपका टॉप पोर्शन जो होगा वियर का वही आपका क्रेस्ट होगा। यहाँ पे देखो कि बिल्कुल शार्प, तो ये हमारा वाटर का लेवल है, लेट अस अज्यूम कि एच जो है वो वाटर का लेवल है फ्रॉम दी क्रेस्ट से जो हमारा वाटर का लेवल है। ये पोर्शन जो है शीट ऑफ आप वाटर देख रहे हो कुछ इस तरह फॉल हो रहा है। ये शीट ऑफ वाटर को मैंने अभी बताया क्या बोले थे, शीट ऑफ वाटर, जिसको हमने बोला था कि नैप भी बोला जाता है, ये नैप है, ठीक है। तो ये आपका एग्जांपल है शार्प क्रेस्टेड वियर का। अब यही जो स्ट्रक्चर है वो अगर पैराबोलिक शेप का, या तो आपका नैपी जो बनेगा वो पैराबोलिक शेप का होगा, जहां पे आप देख सकते हो ये, जिसको बोला जाएगा ओगी वियर, क्रेस्टेड वियर। दिस पोर्शन जो है वो आपका पैराबोलिक हो जाएगा। ये वाटर का लेवल है एच। उसी तरह ब्रॉड क्रेस्टेड वियर में क्या हो जाएगा कि जो आपका लेंथ जो होगा, ये पोर्शन जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एग्जांपल है हमारा ब्रॉड क्रेस्टेड वियर। ब्रॉड मतलब क्या कि लेंथ की वैल्यू जो है वो ज्यादा हो जाएगी, आप देख सकते हो कि ये बहुत होगा। उसी तरह नैरो पोर्शन होगा तो ये पोर्शन जो है बिल्कुल कम हो जाएगा। मान लो कि इतना ही पोर्शन है तो ये जो एग्जांपल होगा वो नैरो क्रेस्टेड वियर का होगा। अब इसी में हम लोग, मैंने बोला है कि जो नॉच या वियर है ये इसलिए लगाया जाता है ताकि हम लोग इजीली क्या है कि डिस्चार्ज की वैल्यू को हम लोग मेजर कर लें। तो डिस्चार्ज की वैल्यू को कैसे मेजर करेंगे वो, तो कैलकुलेशन ऑफ, हम लोग देख लेते हैं कि कैलकुलेशन या मेजरमेंट ऑफ डिस्चार्ज थ्रू नॉचेस और वियर। एक्सप्रेशन जो होगा वो हमारा सेम होगा। तो सबसे पहला जो होगा वो मैं लेने जा रहा हूं रेक्टेंगुलर नॉच। रेक्टेंगुलर नॉच में तो इसका एक डेरिवेशन मैं कर दे रहा हूं, उसके बाद फिर सारा एक्सप्रेशन ही जो है वो आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो मैंने बोला कि नॉच क्या है, तो नॉच जो है क्या है आपका एक मेटालिक प्लेट है। मेटालिक प्लेट से क्या है, एक स्मॉल ओपनिंग है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्चार्ज को इजीली मेजर कर सकते हैं। तो ये हमारा मेटालिक प्लेट है, दिस इज आवर मेटालिक प्लेट। और ये हमारा स्मॉल ओपनिंग है, किस फॉर्म में, किस शेप में, तो रेक्टेंगुलर शेप में है। दिस इज मेटालिक प्लेट। और ये आपका रेक्टेंगुलर पोर्शन है। इस पोर्शन को मैंने बोला है कि क्रेस्ट है, और मैंने मान लिया है कि वाटर का लेवल जो है, लेट अस अज्यूम कि ये हमारा दिस इज द लेवल ऑफ वाटर एच। अब इसी को मैं अगर डिराइव करना है, हमें डिस्चार्ज निकालना है, तो क्या कर सकते हैं कि हमने क्या, इसको अलग से हमने बना दिया है। हमने रेक्टेंगुलर पोर्शन ले लिया, इसमें एक स्मॉल स्ट्रिप, हमने पूरा का पूरा जो हाइट है वाटर की वो तो एच ही है। हमने क्या किया है, स्मॉल थिकनेस एक ले लिया है डी एच, और जो लेंथ है वो तो हमारा एल है, ठीक है। तो हमने इस स्मॉल स्ट्रिप को लिया है। अब हम लोग जानते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, मैंने बताया था कि कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज क्या होता है। कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज सी डी इज इक्वल टू, क्या बताया था मैंने, रेशियो ऑफ एक्चुअल डिस्चार्ज टू द theoretical डिस्चार्ज। तो यहाँ से एक्चुअल डिस्चार्ज क्या हो जाएगी, एक्चुअल डिस्चार्ज जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इनटू थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। अब थ्योरेटिकल डिस्चार्ज जो है स्मॉल स्ट्रिप में, वो क्या हो जाएगा, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज जो होगा वो स्मॉल स्ट्रिप में क्या हो जाएगा, एरिया इनटू वेलोसिटी। तो एरिया मतलब कि डी ए, स्मॉल एरिया क्या हो जाएगा, डी ए क्या हो जाएगा, डी एच इंटू एल। तो स्मॉल जो एरिया है वो क्या लिखा जा सकता है, डी एच इंटू एल इंटू वेलोसिटी। थ्योरेटिकल वेलोसिटी हमने देखा था क्या था, थ्योरेटिकल अगर मान लो कि ये जो स्मॉल एच, कैपिटल एच जो है वो टोटल हेड है, और फ्रॉम टॉप पोर्शन से जो हेड है वो स्मॉल एच है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, थ्योरेटिकल वेलोसिटी जो हो जाएगी वो क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। तो यहाँ से टोटल एक्चुअल डिस्चार्ज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक्चुअल डिस्चार्ज इज इक्वल टू सी डी इंटू आपका डी एच इंटू एल इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। तो टोटल एक्चुअल डिस्चार्ज क्या हो जाएगा, तो एक्चुअल डिस्चार्ज जो हो जाएगा दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ, जो होगा आपका सी डी तो कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट है, स्क्वायर रूट ऑफ 2g कांस्टेंट है। तो इन सबको हमने बाहर ले लिया, या तो सी डी इंटू एल इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2g इंटू एच टू द पावर हाफ डी एच। और हमारा हाइट जो है वाटर का वो कहाँ से है, तो वेन जब आपका जीरो है तो डिस्चार्ज क्या होगा, जीरो टू एच, तो जीरो टू एच, कैपिटल एच। तो यहाँ से एक्चुअल डिस्चार्ज जो नॉच में आएगा, रेक्टेंगुलर नॉच में, वो सी डी इंटू एल स्क्वायर रूट ऑफ 2g को मैंने बाहर कर लिया है, तो वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ 0 टू एच टू दी पावर 1/2 इंटू डी एच। तो यहाँ से आपका एक्चुअल डिस्चार्ज जो रेक्टेंगुलर नॉच में आएगा, सी डी इंटू एल स्क्वायर रूट ऑफ 2g। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एच टू दी पावर 3/2 और डिवाइडेड बाई 3/2, रनिंग फ्रॉम 0 टू कैपिटल एच। तो यहाँ से एक्चुअल डिस्चार्ज जो होगा दैट इज इक्वल टू 2/3 ऑफ सी डी इंटू एल स्क्वायर रूट ऑफ 2g इंटू एच टू दी पावर 3/2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेक्टेंगुलर नॉच में जो होगा, रेक्टेंगुलर नॉच में जो आपका डिस्चार्ज होगा दैट इज इक्वल टू 2/3 ऑफ सी डी इंटू एल स्क्वायर रूट ऑफ 2g एच टू दी पावर 3/2, वेयर जो सी डी है आपका वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, एल जो है वो क्या है, लेंथ है, और एच जो है वो कितनी है, वाटर की हाइट है, वाटर का लेवल है, किसमें, रेक्टेंगुलर नॉच में, ठीक है। तो ये आपका एक्चुअल डिस्चार्ज है ये। लेकिन दिस फार्मूला इज एप्लीकेबल, किसके लिए एप्लीकेबल है, जब हमारा कोई एंड कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ है, विदाउट एंड कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखा जाए इन रेक्टेंगुलर नॉच, दिस फार्मूला इज एप्लीकेबल, दिस फार्मूला इज एप्लीकेबल फॉर rectangular notch applicable without end contraction। विदाउट एंड कॉन्ट्रैक्शन रहेगा तब हम लोग ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, एक्चुअल डिस्चार्ज दैट इज इक्वल टू सी डी इंटू एल स्क्वायर रूट ऑफ 2g इंटू एच टू द पावर 3/2।
अगर एंड कॉन्ट्रैक्शन होगा, अगर एंड कॉन्ट्रैक्शन होगा तब वहां पे जो एल की वैल्यू होगी, मतलब कि एल की वैल्यू जो होगी, अब वो एल जो होगा वो कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू दिस एल जो लेंथ होगा। तो अगर हमारा जो रेक्टेंगुलर नॉच होगा विथ एंड कॉन्ट्रैक्शन होगा, रेक्टेंगुलर नॉच विथ एंड कॉन्ट्रैक्शन, एंड कॉन्ट्रैक्शन, एक्चुअल में मेरा लेंथ था वो कितना था, क्रेस्ट का वो एल था, लेकिन अब जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के वजह से मैंने मान लिया है कि एल जो हो गया है वो रिप्लेस हो गया है किसमें, एल जो है वो रिप्लेस हो गया है, अब हमने बोल लिया कि एल इफेक्टिव। और फ्रांसिस ने एक एक्सप्रेशन दिया था कि ये एल इफेक्टिव को कैसे निकाला जाए। तो फ्रांसिस एल इफेक्टिव इज इक्वल टू एल माइनस 0.1 इंटू एन इंटू एच। मतलब कि अब जो एक्सप्रेशन आप निकालोगे अगर एंड कॉन्ट्रैक्शन होगा तो आपका एक्चुअल डिस्चार्ज होगा वो कितनी हो जाएगी, सी डी इंटू एल इफेक्टिव इंटू रूट अंडर 2g इंटू एच टू दी पावर 3/2। अब एल इफेक्टिव कैसे निकालेंगे, तो एल इफेक्टिव जो होगा वो क्या हो जाएगा, जो एक्चुअल लेंथ था पहले माइनस 0.1 इंटू एन इंटू एच। एन क्या है, नंबर ऑफ एंड कॉन्ट्रैक्शन है। लेट अस अज्यूम कि हमारा कुछ इस तरह का है, आपका रेक्टेंगुलर नॉच जो है कुछ इस तरह बनाया गया है। ये कुछ इस तरह का एंड कॉन्ट्रैक्शन है, तो आपको एंड कॉन्ट्रैक्शन काउंट करना होगा। ये पोर्शन तो आपका पहले से ही रहता है। तो मैंने लेट अस अज्यूम दिस इज 1, दूसरा एंड कॉन्ट्रैक्शन ये 2, 3, 4, 5 और 6। यहाँ पे एन की वैल्यू जो होगी 6 होगी। एन जो है वो क्या है, नंबर ऑफ एंड कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ एन की वैल्यू 6 होगी। या तो क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा या तो आपको डायग्राम देगा। तो यहाँ से मैंने बताया कि कैसे एंड कॉन्ट्रैक्शन को मेजर करेंगे। जैसे आपके पास एंड कॉन्ट्रैक्शन आ गया तो यहाँ से आप एल इफेक्टिव निकाल लो। एल इफेक्टिव इज इक्वल टू एल माइनस 0.1 एन इंटू एच। तो यहाँ से हम एल इफेक्टिव निकाल लिया और फिर हमने डिस्चार्ज के फॉर्मूला में अप्लाई कर दिया। दैट इज यहाँ पे जो है 2/3 ऑफ सी डी, सब जगह मैंने भूल गया, यहाँ पे 2/3 ऑफ सी डी, यहाँ पे भी आपका होगा 2/3 ऑफ सी डी, 2/3 ऑफ सी डी एल स्क्वायर रूट ऑफ 2g इंटू एच टू दी पावर 3/2। जो एक्चुअल एक्सप्रेशन है वहां पे एल के जगह पे अगर एंड कॉन्ट्रैक्शन होगा तो एल के जगह पे हमको एल इफेक्टिव यूज कर लेना है। लेकिन ये फार्मूला जो है वो एप्लीकेबल है रेक्टेंगुलर नॉच के लिए, और हमारा वाटर जो होगा वो स्टिल वाटर होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमारा जो है ये फार्मूला एप्लीकेबल होगा। अगर वाटर जो है हमारा अपस्ट्रीम वाटर, ये फार्मूला जो है मैंने पहले बताया कि ये फार्मूला जो है एप्लीकेबल किसके लिए है। तो पहले मैंने बोला कि ये फार्मूला एप्लीकेबल है रेक्टेंगुलर नॉच के लिए। और अपस्ट्रीम वाटर इज स्टिल। अगर हमारा वाटर स्टिल नहीं है तो क्या हो जाएगा, वहां पे एक अनदर एक्सप्रेशन जो होगा जो हमने डिराइव किया है एक्चुअल डिस्चार्ज को 0 to s से, वहां पे एक टर्म आ जाता है जिसे बोला जाता है अप्रोच वेलोसिटी। क्या बोला जाता है, अप्रोच वेलोसिटी। और ये अप्रोच वेलोसिटी जो va जो होगा ha इज इक्वल टू va स्क्वायर बाई 2g। यहाँ से हम लोग क्या है अप्रोच वेलोसिटी को निकालेंगे या ha को निकालेंगे जब हम अप्रोच वेलोसिटी निकाल लें। और एक्सप्रेशन जो होगा हमारा कुछ ज्यादा चेंज नहीं होगा, q एक्चुअल जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 2/3 ऑफ सी डी स्क्वायर रूट ऑफ 2g। विदाउट एंड कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं हम l। अब जो हम इंटीग्रेशन किए हैं 0 टू कैपिटल H, वो हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन HA टू H प्लस HA। तो यहाँ से क्या हो जाएगा H प्लस HA टू दी पावर 3/2 माइनस HA टू दी पावर 3/2। अगर आप इंटीग्रेशन देखोगे यहाँ पे तो इंटीग्रेशन जो है हमने क्या इंटीग्रल लिया था 0 टू H। अब ये इंटीग्रल जो है आपका लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल वो चेंज हो जाएगा कहाँ से, तो HA टू H प्लस HA। तो यहाँ पे आप जो H जब वैल्यू आप रखोगे तो वही टर्म आएगा जो हमने लिखा है यहाँ पे। तो दिस फार्मूला जो है कब होगा, जब हमारा अपस्ट्रीम वाटर जो है वो स्टिल नहीं होगा तब। तो ये फार्मूला हम लोग है अप्लाई करेंगे। यहाँ पे va जो है आपका क्या है अप्रोच वेलोसिटी। और यहाँ पे मैंने लिख दिया है cd जो है आपका क्या है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। h जो है आपका क्या है वाटर का लेवल है
इतना है। तो हमने जो जो फार्मूला अभी अप्लाई किया है, पहले तो हमने बोला कि विदाउट एंड कॉन्ट्रैक्शन, जो आपका रेक्टेंगुलर नॉच में, ये हमने रेक्टेंगुलर नॉच लिया है, और यहाँ पे ये जो हमने लिया है विदाउट एंड कॉन्ट्रैक्शन, और दूसरा जो है वो विथ एंड कॉन्ट्रैक्शन। विथ रेक्टेंगुलर तो है ही है, विथ एंड कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ से आपका विदाउट एंड कॉन्ट्रैक्शन जो हमने डिस्चार्ज निकाला है नॉच में, वो कितनी थी, 2/3 ऑफ CD स्क्वायर रूट ऑफ 2G L H टू द पावर 3/2। और जब एंड कॉन्ट्रैक्शन होगा तो कुछ भी नहीं है, बस आपका जो चेंज हो जाएगा वो L में हो जाएगा, लेंथ में। लेंथ जो है पहले एक्चुअली लेटेस्ट अज्यूम कि ये L हमारा है, वो L अब रिड्यूस हो गया है। यहाँ पे ये जो टर्म आ गया है वो L इफेक्टिव, और L इफेक्टिव की वैल्यू जो होगी वो L से कम होगी। तो वो यहाँ पे क्या हो गया, 2/3 ऑफ CD स्क्वायर रूट ऑफ 2G इंटू L इफेक्टिव इंटू H टू द पावर 3/2। ये हमें अप्लाई करना है रेक्टेंगुलर नॉच विथ एंड कॉन्ट्रैक्शन, और दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर रेक्टेंगुलर नॉच विदाउट एंड कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद में, और ये फॉर्मूला जो एप्लीकेबल है जब अप स्ट्रीम वाटर जो हो हमारा क्या हो, स्टिल हो। अगर ये अप स्ट्रीम वाटर नहीं होगा तो फिर हमने क्या बोला कि H जो है वो अप्रोच वेलोसिटी के टर्म में या HA के टर्म में हमें लिखा जाएगा, H प्लस HA टू द पावर 3/2 माइनस HA टू द पावर 3/2।